तो ये मॉडुलस हो गया। अब देखते हैं, लेट मी आस्क समबडी एल्स कि इसका मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं। गिव यू अनदर एग्जांपल। मैंने आपको z दिया कॉम्प्लेक्स नंबर -5 -4 आयोटा। सो इसका मॉडुलस फाइंड करना है। लेट्स सी, आदित्य सिंह तुम बताओ। मैम इसमें होगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। यस, -5 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25 प्लस 16। सो दैट इज √41। ठीक है, आगे लिखेंगे। लिखो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब होता है कि मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए। लिखो इफ z1 is a1 plus iota b1 and z2 is another complex number a2 plus iota b2, right? Then अगर मैंने कहा z1 is equal to z2, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे देन क्या होगा, इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। यानी कि a1 will be equal to a2 और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसकी सेकेंड एक्सरसाइज में 21 का फर्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिख दिए हैं। यू हैव टू फाइंड x and y. So how you will find this x and y? You will compare them, right? First I'll open the bracket. ये हो जाएगा x minus iota x plus y plus iota y. अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ का रियल पार्ट जो है वो x प्लस वाई है और यहाँ का रियल पार्ट 1 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट ये दोनों हैं, -x प्लस वाई, और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है -3। आइटा नहीं लेना हमने। इसको सॉल्व करेंगे। सो 2y इज इक्वल्स टू 4 हो गया। सो y की वैल्यू 2 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। y की जगह 2 लगा देते हैं तो x आ जाएगा -1। ठीक है, हाँ प्राची बोलो। मैम वाई मतलब 2y -2 हो जाएगा ना वो तो। मैम -3 है तो। अच्छा -3 था, सॉरी मैंने माइनस नहीं देखा। हैंड लोअर करो जरा। हाँ बेटा -2 हो जाएगा ये। सॉरी, ये -2 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। y -1 हो गया तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, चलिए
मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5B में से मैं कुछ क्वेश्चंस उठाती हूँ, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ब्रैकेट ओपन करिए, दिस इज -5 + 6 आयोटा minus of -2 plus iota. You can open the bracket. -5 + 6 iota plus 2 minus iota. रियल में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा. So -5 + 2 comes to be -3 and 6 iota minus iota is 5 iota. This is the final answer. ठीक है, एक और करते हैं. 5 plus root of -3, 5 minus root of -3. सबसे पहले चलो पूछते हैं किसी से. दिवेश, तुम बताओ. दिवेश, क्या लिख सकते हैं इसको? चलो उज्जवल, ठीक है, तुम बताओ. मैम ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट -3 का स्क्वायर. ठीक है, पहले इसको बेटा ठीक से लिखो. ये जो रूट के अंदर माइनस आ रहा है उसकी वजह से पहले आइटा बनेगा. ठीक है, ये हो जाएगा √3 आयोटा और दूसरा वाला बन जाएगा 5 minus √3 आयोटा. हाँ, अब तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो. a plus b, a minus b. सो फॉर्मूला हो जाएगा a² minus b². सो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 आयटा स्क्वायर, राइट. सो आयटा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी कल -1. सो ये 25 + 3 हो जाएगा, दैट इज 28. चलिए एक और पार्ट करते हैं. फाइव -2 आयोटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है. हमें पता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है. लगाइए. ऋतिक कुशवाहा, ऋतिक कुशवाहा, ऑडियो ऑन करो अपना. हाँ बेटा बोलो, फॉर्मूला लगाओ. क्या लिखेंगे हम? 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज a - b होल स्क्वायर ऋतिक? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो बेटा फिर तुम यहाँ माइनस क्यों लगवा रहे हो? प्लस 2 का स्क्वायर हाँ, माइनस आगे. 2 इंटू हाँ, 5 इंटू 2. 5 × 2 आयोटा. क्या बन जाएगा ये? 25 + 4 आयोटा स्क्वायर -20 आयोटा. हाँ निखिल राठौर, तुम बोलो.
आगे सॉल्व करो इसको। मैम आयोटा की वैल्यू रख देंगे आयोटा स्क्वायर की -1, मैम फिर 29 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 21 मैम 21 - 20 आयोटा। ठीक है, चलो एक और करते हैं। 3 का एक पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। थ्री प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा। इसमें आपको आयोटा डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा से। ऊपर की ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा 12 प्लस 15 आयटा 16 आयटा प्लस 20 आयटा स्क्वायर। नीचे 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आयटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ पर आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगेगी, तो 12 में से -20, तो आपके पास बचेगा -8। 15 प्लस 16 31 आयोटा अपॉन, नीचे इसको भी प्लस कर देंगे 41 अपॉन में, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ 41। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको ऐसा ही। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। इसी का 5th पार्ट, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। करिए जरा अपने आप, डिनोमिनेटर की ब्रैकेट्स ओपन करो और मुझे बताओ क्या बच रहा है। अपने आप करो, मैं पूछती हूँ किसी से। जानवी बताएगी, जानवी चतुर्वेदी, नहीं जानवी चौधरी है, सॉरी। बोलिए बेटा क्या बचा डिनोमिनेटर में? हमारी स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और +2 आई डिनोमिनेटर में। यस, अब क्या इसको करें? रेशनलाइज कर देंगे 6 - 2 आयोटा से। हाँ कर दिया। अब मैम न्यूमरेटर में हो जाएगा 10 - 30 आयोटा। कर दिया आपने इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व? रहे हैं। यस मैम, मल्टीप्लाई होने अच्छा, के बाद हम 10 - 30 आयोटा और नीचे 40। ठीक है बेटा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, सो 18 - 8 10 हो जाएगा, और ये -30 आयोटा हो जाएगा, और अपॉन में आएगा 40। वेरी गुड।
चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, find the real value of theta for which this complex number is purely real। पहले इसको सॉल्व करो, रेशनलाइज करो जरा इसको। देखो डिनोमिनेटर में आयटा आ रहा है, इसको रेशनलाइज करो और मुझे बताओ क्या बच रहा है। हाँ उज्जवल बोलो। मैम वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। यहाँ आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लग जाएगी। ये बचेगा 1 + 3 आयोटा कॉस थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आयटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अनुराग बताएगा इसके बाद हमें क्या करना है। बोलो अनुराग। इसके बाद एक सेकंड, रियल पार्ट सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैंने 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे डिनोमिनेटर लगा दिया प्लस, अब मैंने 3 आयटा कॉस थीटा के नीचे भी डिनोमिनेटर लगा दिया। मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिए। अब क्योंकि उसने कहा है कि ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल होगा तो मैंने कल क्या बताया था, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। जो प्योरली रियल होगा उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो आपने क्या करना है, इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल रखना है। इसका इमेजिनरी पार्ट है 3 कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो 3 कॉस थीटा 0 हो गया। तो बताइए कॉस थीटा क्या होगा। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं है, सॉरी, बट आप इसको याद कर लीजिए कि जब कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू π/2 होता है। इसको याद कर लो। और जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू n π होता है। ये जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज फॉर जनरल सॉल्यूशन। साइन थीटा के लिए भी लिख लो आप लोग। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। Find the conjugate, right? Question number 9. We have to find the conjugate. देखते हैं कौन करता है इसको पहले। किसी का ऑडियो ऑन है? उज्जवल इसको बंद करो अपने ऑडियो को।
यस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, यस तुम बताओ क्या क्या करेंगे इसमें। मैम पहले हम ऊपर होल स्क्वायर खोल लेंगे मैम। हाँ तो क्या आ जाएगा। मैम 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, नहीं मैम प्लस 2 आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा। अब मैम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में -1 होती है, तो मैम 1 से 1 कट जाएगा, तो मैम 2 आयोटा अपॉन 3 आयोटा आ जाएगा। तो मैम कंजुगेट से मैम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब क्या 3 करेंगे। प्लस मैम 3 प्लस आयोटा का मैम ऊपर नीचे यस मल्टीप्लाई। ठीक है कर दिया। तो मैम हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन में मैम 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। उत्कर्ष मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, तुम हैंड लोअर कर लो बेटा अपना, मैं स्क्रीन पे लिख नहीं पा रही हूँ। हाँ जी मैम हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। मैम ऊपर फिर मैम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो मैम हो जाएगा -2 प्लस 6 आयोटा अपॉन में 9 माइनस 1, 9 प्लस 1 +1, 9 + 1। अब मैम -2 प्लस 6 आयोटा अपॉन 10 हो जाएगा, फिर मैम सेपरेट कर देंगे। इसको ठीक से लिखेंगे, -2 6 आयोटा बाय 10। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने से पहले उस पे बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कॉन्जुगेट आएगा इसका। साइन चेंज हो जाएगा मैम बीच का मैम। यस -2 - 6 आयोटा बाय 10। वेरी 10। गुड, वेरी गुड बेटा। अपने नेम के आगे ना अपनी फोटोग्राफ लगाओ। चलिए अब एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 5 आयोटा। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, ठीक है। तो अगर आपसे 2 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला गया तो आप क्या फाइंड करेंगे, 1/z, यानी कि 1/2 + 5 आयोटा। अब हमें पता है कि हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सॉरी ये 25 है, 25 + 4 29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। इसका 12th देखते हैं। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले क्या कीजिए, पहले तो इसको रेशनलाइज करिए अलग से। ये 1 - आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 हो जाएगा। इसको भी मैं खोल रही हूँ। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, कट जाएगा, -2 आयोटा बाय 2 बचा, 2 भी कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद माइनस आयोटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए,
अब जैसे मैंने कल बताया था 4 की पावर 25, आइटा की पावर 4 1 होता है, तो -1 की पावर 25 आ जाएगा। ये कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमें फिर कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। सक्षम बताएगा। ठीक है सक्षम, बोलो। मैम ए की वैल्यू 1 आएगी और बी की वैल्यू 0। हाँ मैम ए 1 आएगा और बी 0। यस, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि तो 1 हो जाएगा पूरा, और इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो बी कितना हो जाएगा? 0 बी 0। 0। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है अश्विनी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। फोर्टीन्थ क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड। If x plus iota y is equals to a plus iota b upon a minus iota b, we have to prove that x square plus y square is equals to 1. ठीक है, तो ये जो हमें गिवन है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। लिखिए टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। जब मैं इनका कॉन्जुगेट लूंगी तो इसका कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा, इसका भी, और डिनोमिनेटर का भी। इनका कॉन्जुगेट आएगा x माइनस आइटा वाई a माइनस आइटा बी अपॉन a प्लस आइटा बी। इसको सेकंड इक्वेशन कर दीजिए। अब आप लिखिए मल्टीप्लाई 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आप वो स्टेप लिखेंगे जिसमें आप इन्हें मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। जब आप इधर वाली साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बच गया 1। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, कर लेना आप लोग। इसमें से क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं। मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया है क्या करना है। एक लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। 28 फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। हमें दिया है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2 आइटा। हमें z फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि z इज x प्लस आइटा y। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y प्लस 1 प्लस 2 आइटा। क्योंकि यहाँ मॉडुलस का साइन है तो हम मॉडुलस फाइंड करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं रियल पार्ट को अलग से लिख रही हूँ और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख रही हूँ। ठीक है, हम कंपैरिजन कर देंगे। कंपेयर कर देते हैं हम, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे
ठीक है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी, तो वहां तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, और यहाँ 2 + y है, तो 2 + y 0 हो गया, तो y की वैल्यू -2 आ गई। इस y की वैल्यू -2 मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, ये रूट यहाँ के स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू x² + 4। x² से x² कट जाएगा, 2x = 3 आ गया, तो भाई x की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है, अब हमें x मिल गया, y मिल गया, हमने अपना z किसको माना था, x + i y को, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें हमारा z मिल जाएगा। x हमारा 3/2 आया है और y हमारा -2 आया है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर वी वर सपोज टू फाइंड।